प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं राम नरेश मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, राजगढ़ अलवर। तो बच्चों, इस कोरोना महामारी के चलते हुए हमारे क्लासरूम टीचिंग की शुरुआत नहीं हो पाई है। तो आज हम ऑनलाइन क्लास टीचिंग से इस नए सत्र की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इस जो जूलॉजी है, यानी प्राणी शास्त्र है, उसके सिलेबस के बारे में बताऊंगा और कौन कौन से पेपर आपको इसमें पढ़ने हैं। जैसा कि आप पिछली कक्षा में पढ़ के आए हैं, उनको ही विस्तार रूप से हम यहाँ पढ़ेंगे। तो आपका जो बीएससी पास फर्स्ट जो जूलॉजी है, उसमें आपके 3 पेपर चलेंगे और प्रत्येक पेपर है वो 50 मार्क्स का होगा। जो 12th क्लास में या पिछली क्लास में आप बायोलॉजी पढ़ते थे, वो कॉलेज में आकर के अब जूलॉजी एंड बॉटनी 2 शाखाओं में विभक्त हो गई है। तो जूलॉजी में यानी प्राणी शास्त्र में आप जंतुओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके अंतर्गत आपके 3 पेपर चलेंगे। उनमें जो आपका पहला पेपर है वो है एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, यानी प्राणी विविधता तथा उद्विकास। यानी जो आपका फर्स्ट पेपर है वो है एनिमल डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन, यानी प्राणी विविधता एवं उद्विकास। दूसरा जो आपका पेपर है वो है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान तथा आनुवंशिकी। सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है वो आपके बीएससी पार्ट प्रथम में ही बॉटनी में भी चलेगा, यानी वनस्पति विज्ञान या जो वनस्पति शास्त्र है उसमें भी आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स चलेगा। तथा जूलॉजी है उसमें भी आपका सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, यानी कोशिका विज्ञान तथा आनुवंशिकी, यानी बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों में ये पेपर आपके चलेगा। और जो थर्ड पेपर है आपका वो है डेवलपमेंट बायोलॉजी, यानी परिवर्धन जैविकी। तो आपके ये जो 3 पेपर हैं वो प्रत्येक पेपर उसके भी 3 खंड हैं, या 3 पार्ट में आप बोल सकते हो, 3 यूनिट आप बोल सकते हो, 3 सेक्शन आप बोल सकते हो में बटे हुए हैं। तो हम सबसे पहले जो आपका परिवर्धन जैविकी या जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है उससे शुरुआत करने जा रहे हैं। तो जो आपका परिवर्धन जैविकी या डेवलपमेंट बायोलॉजी है वो पेपर भी 3 यूनिट, सेक्शन या इकाई में बटा हुआ है। तो जो आपके इस पेपर की जो फर्स्ट यूनिट है या फर्स्ट सेक्शन है उसमें हम पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री, यानी भ्रूण की परिचय एवं इतिहास। इसका फर्स्ट चैप्टर होगा। दूसरा चैप्टर इसमें होगा गेमेटोजेनेसिस, यानी युग्मक जनन। युग्मक जनन में भी स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन। और जो आपका थर्ड चैप्टर होगा
वो होगा गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन में ओजेनेसिस यानी अंड जनन। और जो आपका फोर्थ चैप्टर होगा या चौथा चैप्टर होगा वो होगा फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। और उससे आगे आपके पार्थेनोजेनेसिस यानी अनिषेक जनन। और जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा क्लीवेज यानी विदलन। और जो लास्ट टॉपिक होगा वो होगा गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रुलाभवन। यानी ये आपके जो 60 टॉपिक हैं वो मिलकर के जो आपका फर्स्ट सेक्शन या फर्स्ट यूनिट है उसको कंप्लीट करते हैं। इनमें है एम्ब्रियोलॉजी एंड इंट्रोडक्शन एंड हिस्ट्री। सेकंड है गैमेटोजेनेसिस में स्पर्मेटोजेनेसिस। थर्ड गैमेटोजेनेसिस में ओजेनेसिस। फोर्थ आपका फर्टिलाइजेशन। फिफ्थ आपका पार्थेनोजेनेसिस। नेक्स्ट आपका क्लीवेज एंड लास्ट आपका गैस्ट्रुलेशन यानी गैस्ट्रुलाभवन। ये सारे टॉपिक मिल करके आपके जो यूनिट फर्स्ट है उसको कंप्लीट करते हैं। जो नेक्स्ट आपकी यूनिट है या सेक्शन है सेकंड, उसमें फर्स्ट टॉपिक है एम्ब्रियोनिक इंडक्शन यानी भ्रूणीय प्रेरण। दूसरा है डिफरेंटेशन यानी विभेदन। तीसरा है सामर्थ्य यानी कॉम्पेटेंस। चौथा आपका है रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। और पांचवा आपका है डेवलपमेंट ऑफ चिक यानी चूजे का परिवर्धन। और जो नेक्स्ट आपका टॉपिक है वो है एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ। और लास्ट जो टॉपिक है वो है प्लेसेंटेशन इन मैमल्स यानी स्तनधारियों में प्लेसेंटेशन। यानी ये सारे टॉपिक मिल करके जो आपकी सेकंड यूनिट है या जो सेकंड सेक्शन है उसको कंप्लीट करते हैं। इनमें है प्लेसेंटेशन एंड मैमल्स यानी स्तनधारियों में प्लेसेंटेशन। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन यानी अतिरिक्त भ्रूणीय झिल्लियाँ। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ चिक यानी चूजे का परिवर्धन। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। कॉम्पेटेंस यानी सामर्थ्य। डिफरेंटेशन यानी विभेदन। और एम्ब्रियोनिक इंडक्शन यानी भ्रूणीय प्रेरण। ये टॉपिक मिलकर के आपकी जो यूनिट सेकंड है उसमें ये आपके सारे टॉपिक आएंगे। यानी इन सारे टॉपिक्स का हम यूनिट सेकंड में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और जो आपका आखिरी व थर्ड सेक्शन है यूनिट है उसमें आपके आते हैं स्टेम सेल्स यानी स्तंभ कोशिका, क्लोनिंग, विरूपजन अथवा विरुत्पादन यानी टेरेटोजेनेसिस, काल प्रभावन या जीर्णता यानी एजिंग। यानी ये टॉपिक मिल करके आपकी जो यूनिट थर्ड है या सेक्शन थर्ड है उसमें हम इन टॉपिक्स का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। यानी स्टेम सेल्स, क्लोनिंग, टेरेटोजेनेसिस यानी विरूपजन और एजिंग यानी काल प्रभावन या जीर्णता। यानी ये सारे टॉपिक्स हैं उनका निर्माण ये सारे टॉपिक्स हैं उनका अध्ययन हम जो आपकी यूनिट थर्ड है उसके अंतर्गत करेंगे। तो ये जो डेवलपमेंट बायोलॉजी है इस पेपर के अंतर्गत हम इन सारे टॉपिक्स का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। और जो क्लास रूम टीचिंग है उसकी जैसी फीलिंग्स ऑनलाइन टीचिंग में नहीं आएगी। आपको शुरू में थोड़ा ऐसे लगेगा लेकिन धीरे धीरे सब अच्छा हो जाएगा। आप भी इस कोरोना महामारी में जो हमारी सरकार है उसकी गाइडलाइन का पालन करें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।